तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। होटल में ही कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं। जो पॉइंट्स हैं वो सब देखने हैं यहाँ पे, और मौसम बाहर जाके दिखा दो। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, चाय, वो अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, और हम अपनी शुगर फ्री साथ लाए थे। एंड द व्यू। और वेदर थोड़ा क्लाउडी है और ठंडा है, मस्त वेदर है। तो हम गिलबर्ट ट्रेल जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले ही तैयारी हो रही है। शूज़ वूज़ पहन रही है। तो हम जा रहे हैं गिलबर्ट ट्रेल। सुबह के बज रहे हैं 10 अभी। ये है यहाँ का चढ़ाई, ट्रैकिंग, जो चढ़ के जाना है ऊपर। धाराशाही योद्धा, सनकिस्ट। खड़ी चढ़ाई है। और ये देखो कितने प्यारे येलो फ्लावर्स। मंकी पॉइंट पे मंकी जाते हुए। मैं जॉगिंग करूंगी। So peaceful. ये फैल चुकी है, लेट हो चुकी है। थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ के अच्छा लग रहा है, इसलिए लेटी हूँ बस रिलैक्स करने के लिए। थकी रही हूँ। देख इधर। ये सही लगा मेरे बाल में। यस। मैंने अपने बालों में फ्लावर्स लगा दिए, इतने क्यूट फ्लावर्स थे। और इतना सुंदर ट्रेल है। मैं क्या बताऊं।
ट्रेल की सुंदरता हम आपको दिखा नहीं सकते। और दोनों तरफ देखो दोनों तरफ ग्रीनरी और इतने सुंदर लैंडस्केप्स, लाइक आई कांट इवन टेल यू, लाइक आई एम वन ह्यूज नेचर लवर एंड आई जस्ट लव इट। हमें उस पॉइंट तक जाना है। कहाँ है? इसमें दिख नहीं रहा है। रुक जा। You don't वो- know that, you're just saying. वो है पॉइंट, सनसेट पॉइंट, और उसके लिए I don't think यहाँ so. से पूरा रास्ता जा रहा है। लेट्स गो। I don't think so. गिलबर्ट गिलबर्ट, हाँ गिलबर्ट गिलबर्ट, होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना खबर। गिलबर्ट गिलबर्ट। अब शुरू होता है असली टास्क, नेचर वॉक गिलबर्ट ट्रेल का। बटरफ्लाई। गिलबर्ट ट्रेल और कितना आगे है? और सामने भी आधा किलोमीटर है। बहुत खड़ी चढ़ाई है क्या? नहीं सीधा है। थैंक यू। क्या करना है? चलते हैं भाई, वापस कौन आएगा? ब्रेक ले लेके जाते हैं। ये तो कैमरा पे बोल रही है, जैसे कैमरा ऑफ करता हूँ बोलती है नीचे चलते। ऐसा जी होता है। वो ये रास्ता बहुत पथरीला है, तो स्पोर्ट शूज़ वगैरह कुछ पहन के आना। इसने तो पहन रखे हैं, पर मैं क्रॉक्स में ही आ गया। तो क्रॉक्स में भी आ सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। और बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ट्रेल नहीं है, क्योंकि बहुत चढ़ाई है और बहुत पथरीला रास्ता है, इसलिए तो अपना खुद बंदोबस्त करके आना। नहीं तो आपको ऑल द वे यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एंड पॉइंट तक। आप बीच में वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सनसेट पॉइंट है और एक दो जगह पे और भी ऐसे वो बनाए हुए हैं, मतलब सीटिंग और ऐसे जहाँ पे आप फोटोग्राफी। बीच में कैफे था, वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे लोग। हाँ, तो आप वो आगे ऐसे कंटिन्यू जगह- नहीं कर रहे। यहाँ तक आके आप ब्रेक ले सकते हो। आपको ऑल द वे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर ओल्डर पीपल एस्पेशली, बिकॉज हमारे कोई इतनी थकान हो गई है। बीच में एक व्यू पॉइंट पड़ा है। यही है भाई। Be careful. तो अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फाइनल पॉइंट पे। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कैसा लग रहा है ट्रैक करके? Calories burn. जो इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था वो सब बर्न हो गया। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना और स्पोर्ट शूज़ ज़रूर पहन के आना। ये लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जो आपको लगेगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स to 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर पेस। नहीं, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए एग्जैक्टली 1.5 आवर लगा है और हम काफ़ी अच्छे से तेज़ चल रहे थे। एंड हमने आई थिंक मुश्किल से 2 ब्रेक्स किए होंगे। तो यहाँ तक, और हम अभी तक फाइनल समिट पे नहीं पहुँचे हैं। ये मिडवे का पॉइंट है और यहीं तक हमें 1.5 घंटा लग गया है। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ से रिटर्न चलेंगे। नहीं, आगे चलते हैं। आगे मंकी पॉइंट है। मंकी पॉइंट जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो दिन रात सुबह शाम एक मंकी रहता है मेरे साथ। तो मुझे अपने घर जाना है। मंकी पॉइंंट जाके और मंकीज़ क्यों देखने हैं मुझे? नहीं, चलो चलते हैं आगे। और यहाँ पे कहीं भी कुछ गंदगी मत करना जब आओ, जैसे पड़ा है फॉइल वगैरह, यहाँ डस्टबिन है प्रॉपर। आगे काम चल रहा है तो हम आगे मंकी पॉइंट तक नहीं जा रहे, हम यहीं से वापस चल रहे हैं। चल तू उस रास्ते ज़्यादा रोड नॉट टेकन लेते हैं इसमें से। ये वाला आसान रास्ता है, मुझे खतरनाक रास्ते पे जाना है। चलो
हम तो मर्द हैं, हम खतरनाक रास्ते पे जाएंगे। जिसने ये वीडियो देखी है वहाँ जाइए फिर खतरनाक रास्ते। इतना भी खतरनाक नहीं, हम मर्द हैं, बंदर नहीं। अभी तो कह रही हूँ। ओह फक, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, इतने बड़े हैं यार। कैमरा खुलने में भी टाइम लगता है ना। होटल में आने के कम से कम 3 घंटे रखने पड़ेंगे। हाँ हाँ, सारे बुके बनाएगी क्या सर पे? हाँ। ये फूलवंती बन रही है यहाँ पे। ये मेरा सुविनियर है यहाँ से। सुविनियर अभी हम लेने वाले हैं, फ्रिज मैग्नेट्स। कितना? और फिर हम आ गए कसौली के एक बहुत ही आइकॉनिक और पीसफुल स्पॉट पर, जो कि है क्राइस्ट चर्च। ये चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि कसौली के हिस्ट्री और चार्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। 1853 में ब्रिटिश एरा के टाइम पर बनाया गया ये चर्च हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराने चर्चेज में से एक माना जाता है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो, एक अलग सी ही शांति फील होती है। इस चर्च की सबसे खास बात है इसका नियो गॉथिक आर्किटेक्चर, पॉइंटेड आर्चेस, वुडन इंटीरियर्स और ब्यूटीफुली डिजाइंड ग्लास विंडोज। जब सनलाइट इन विंडोज से अंदर आती है ना, तो पूरे हॉल को एक मैजिकल वाइब दे देती है। ये ले रहे हैं, ये 50, 100, 120। तो अगर आप भी कसौली जा रहे हो तो क्राइस्ट चर्च डेफिनेटली मिस मत करना। चाहे आप रिलीजियस हो या नहीं, ये जगह आपको एक अलग ही पीस और पॉजिटिविटी दे के जाएगी। और फिर हमने 2 कैंडल्स लेके उन्हें लगाए थे और हमने अच्छे से प्रेयर भी कर ली और थोड़ी देर चर्च में बैठ के उसके इंटीरियर्स और ब्यूटी का मज़ा लिया। चर्च के बाद हम गए तिब्बतियन मार्केट, जो कि है होटल आर रेडियस के अंदर। उसका रास्ता इधर। इतने लोग भी आ रहे हैं और रहने भी आ रहे हैं। और क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल ही बगल में ये एक छोटा सा तिब्बतन मार्केट है। इसमें लगभग 5-6 दुकानें थी, जिसमें ड्रेसेस, पैंट्स, टी शर्ट्स, जूते, बैग्स, एक्सेसरीज, थोड़े बहुत मेकअप का सामान, बेडशीट्स, बेडिंग, पिलो कवर्स, ये सब चीज़ें थी। क्रॉकरी भी थी यहाँ पर। लेकिन इस मार्केट में मुझे एक ही चीज़ ड्रॉबैक लगी, वो ये थी कि यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस था, आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें थी वो स्लाइटली ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू द मॉल रोड। मुझे इस मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका क्रॉकरी सेक्शन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक पीसेस थे जो कि हैंड क्राफ्टेड थे, लेकिन अगेन ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर विज़िट कर सकते हैं एक बार। क्या है? ये इनके क्या प्राइस है? 700 बॉडी फिटिंग आती है पूरा डिस्चार्जिंग है। मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ
थोड़ा आगे जाने पे आपको एक हल्का सा हाई एंड ब्रांड मिलेगा जिसका नाम था जाकी मिल्स। यहाँ पे आप आके कपड़े चेकआउट कर सकते हैं और उसी के पास एक छोटा सा डिजिटल फोटोग्राफर्स का दुकान था जिसका नाम है शर्मा एंड ब्रोज। ये एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे और यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने आके अपनी फ़ोटो खिंचाई हुई है जो उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखी है, जैसे कि संजय दत्त, डिम्पल कपाड़िया, परेश रावल और भी बहुत सारे लोग। तो आप यहाँ आके इसको भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और फिर हमने वांग्याल टिबेटन किचन पे एक क्विक स्नैक ब्रेक लिया। बहुत ही अमेजिंग। और फिर हम दोबारा हेरिटेज मार्केट आ गए थे क्योंकि कल रात जब हम आए थे यहाँ पर बारिश हो रही थी तो काफ़ी सारे शॉप्स बंद थे जिनको हम नहीं देख पाए थे। तो हमने सोचा आज चल के दोबारा एक बार देखा जाए। पूरा पैक था कल, खाली। और हेरिटेज मार्केट के अंदर ही एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क है, तो अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उन्हें यहाँ ज़रूर ला सकते हैं। और कल जो डोकी डोकी बिल्कुल खाली था, आज यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और फिर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पहाड़ी फ्लफी पपी मिला जिसके साथ मैंने थोड़ी देर खेला और एंजॉय किया। और वांग्याल किचन के बिल्कुल सामने ये आंटी है जो कि हेयर वीव करके देती है। इनके पास बहुत लंबी लाइन होती है तो पहले से आके नंबर लगा लेना। तो हम निकल गए हैं यहाँ से वापस अपने रूम के लिए, होटल के लिए। हमने यहाँ से जो कोथे मोमो खाए थे तो एक और प्लेट इतने अच्छे थे कि इतने यम्मी कोथे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगे कि एक और पैक करा दिए। हमने डोची से दो डेजर्ट भी लिया। डेजर्ट वो आपको दिखाएंगे। मेरे बाल ऐसे थे पूरे टाइम से, मुझे बताया भी नहीं, ऐसे मुर्गी जैसे। तो अभी हमने उस मार्केट से ये 2 डेजर्ट लिए थे उस शॉप से। कौन सी? डोकी 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 शॉप से। मैं खा के बताती हूँ कैसा बना, मतलब कैसा है। ये है लोटस बिस्कॉफ चीज केक। वाओ, इतना टेस्टी लग रहा है। आड़ा हम ये भी खा रही हूँ। सेकंड। और ये है न्यूटेला वाला केक। Looks too good। अब बस तेरा हो गया, मैं खाऊंगा सारा। तो फाइनली हम कहीं नहीं गए, हमने खाना मंगा लिया यहीं पर रूम पे। खाने में क्या है मैं दिखाता हूँ। तो खाने में चिली चिकन, पनीर लबाबदार, ये नान है, ये सिरके वाली प्याज है और ये पता नहीं क्यों भेज दिया साथ इन्होंने। सूप के हाँ, ये सूप का आइटम। ये टमाटो सूप और ये इसके क्रूटॉन्स और ये बड़ा सा बूटॉन्स। मेरे बैक में आज पेन था, इसके लिए हम कहीं नहीं गए डिनर के लिए। हमने सोचा था कहीं जाएंगे बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम रूम पे ही एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बहुत अच्छा डिनर करेंगे और एक मूवी एंजॉय करेंगे साथ। मूवी हमने लगाई है एक। बाय।